गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मेरा डे 11 है 7 वीक फूड जर्नी का। तो डे 10 तक मैंने धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई होंगी। सो आज हम लोग अपना मॉर्निंग जूस बनाने वाले हैं एज यूजुअल डेली की तरह। तो आज जो कॉम्बिनेशन मैंने लिया है वो है बीटरूट, खीरा और आंवला। क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठंड का शुरू हो रहा है तो मुझे आंवला बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाने वाली हूँ। तो आज ये बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं बनाना। बीटरूट पील हो गया। खीरा को हम बस दो साइड से काटेंगे और एक साइड से इसका वो खट्टापन जो तीखापन जो भी होता है वो निकाल देंगे। ये मैंने सारी सब्जियां धो ली है। तो जैसा कि मैं खीरे के साथ हमेशा करती हूँ, मैं बिना इसके छिलके उतारे मैं डायरेक्टली इसको कट करके डालूंगी और बाकी चीज़ें भी कट करके एक बार डायरेक्टली जार में डाल लेंगे। सो यहाँ मेरा फुल जार वेजिटेबल हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बस पानी मिलाएंगे जार की मूवमेंट के लिए। मैं बर्फ़ अभी नहीं डाल रही हूँ कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, मुझे इससे थोड़ी सी एलर्जी हो रही है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। सो ये पिस के रेडी हो गया है, अब इसे छान लेंगे। तो ये मेरा जूस निकल के रेडी है, काफ़ी ज़्यादा निकला है आज। तो ये आज मेरा जूस रेडी है, तो अब मैं इसको लेती हूँ। आंवले के कारण एक अच्छा सा ट्विस्ट आ रहा है और अच्छा फ्लेवर दे रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बीटरूट जूस। तो इसके बाद अब मिलती हूँ आपसे फ्रूट्स से। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की होगी, वो ये थी कि जितना जूस इम्पॉर्टेंट है उससे भी कई ज़्यादा फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी डाइट में फ्रूट्स जितना ज़्यादा हो सके इंक्लूड करें। वैसे मेरे में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट आज मैंने कोशिश की है कि डेफिनेटली एक फ्रूट तो लूँगी ही लूँगी। सो बस ये था जो मुझे लगता है कि मैंने मिस आउट कर दिया था, जो मुझे शेयर करनी चाहिए थी। मिलती हूँ आपको फ्रूट्स के टाइम पे। जूस लिए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट अब मेरा ये फ्रूट टाइम है। आज मैंने काफ़ी अच्छे से मौसमी को निकाल लिया है, तो अब मैं इसको लेने वाली हूँ। सो इसके बाद अब मिलते हैं लंच टाइम पे। अभी दोपहर का टाइम हो गया है और आज मैं दोपहर में थोड़ा सोच रही हूँ इंटरेस्टिंग कुछ बनाया जाए। तो मैंने आज के लिए प्रिपेयर करने का सोचा है सांभर और सब्ज़ी की टिक्की बनाऊंगी या फिर सब्ज़ी का इडली बनाने की कोशिश करूँगी। खैर वो बाद में देखते हैं, पहले सांभर बनाने पे आते हैं। तो सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, अपना मटकी चढ़ा लेंगे और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रहेगा। और साथ में इस गिलास से मैं 3 गिलास से ज़्यादा 3 गिलास के आसपास पानी ले लूँगी। ये अप्रॉक्स 750 ml है। और साथ में डाल देंगे दाल जो मैंने सुबह से भिगो के रखी है। काफ़ी अच्छी तुअर दाल, आप देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी फूल गई है। अब बारी आती है सब्जियों की। तो सांभर में जो सब्जियां आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक छोटी तोरी, ऑलमोस्ट 2 छोटे बैंगन, 2 मुट्ठे भिंडी और एक आलू। तो इसको फटाफट काट लेते हैं, उसके बाद इन सब्जियों को इन दाल में डाल देना।
जो दाल मैंने यूज़ किया था वो ऑलमोस्ट मेरे मुट्ठी से वो 2 से 3 मुट्ठी थी, क्योंकि उतना मुझे लगता है मेरे लिए सफिशिएंट होता है। एक के लिए मैं 2 मुट्ठी बनाती हूँ। तो आज सिर्फ सांभर है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया और मैंने 3 मुट्ठी लिया है। और अब मेरी सारी हरी सब्जियाँ कट कर तैयार हो गई हैं, मैं इनको डाल लेती हूँ। फिलहाल इसको डाल देती हूँ और आलू चलते हैं काट लेती हूँ। तो ये मैंने ऐसे छोटे छोटे पतले पतले साइज में काट लिया है। अब इनको मैं मिक्स कर लूँगी। अब इन सब्जी और दाल को मैं ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देने वाली हूँ, क्योंकि सांभर बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जनरली मैं 2 सीटी लेती हूँ, तो 2 सीटी की इक्विवेलेंट इसमें 25 मिनट तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो 25 मिनट के बाद हम इसमें बाकी मसाला डालेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन रख लिया है और मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए, जैसे करी पत्ता, दालचीनी, काली इलायची, लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, सौंफ, सरसों, राई, मेथी। ये मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। ये ऑलमोस्ट 12-13 तरह के मसाले होते हैं जो सांभर में डलते हैं। मैं इनको ऐसे तवे पे हल्का रोस्ट कर लूँगी। मेरे पास फ्रेश करी पत्ता नहीं था तो मैंने ये पाउडर वाला यूज़ किया है। इसको हल्का सा पका लेना है जब तक कि भीनी भीनी स्मेल ना आ जाए। और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंडर में ही हम थोड़ा इमली मैंने सोक करके रखा है वो मिक्स कर लूँगी। इसमें चटकने की आवाज़ आने लगी है तो गैस को तो ऑफ कर देंगे, बाकी ये खुद के तवा की गर्मी से पक जाएगा। ये राई के दाने पटक के बाहर आते हैं तो इसको कुछ चीज़ से लग दे ताकि ये इसी में रह सके। काफ़ी देर चटक गया, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम सबसे छोटे वाले जार में ग्राइंड करने वाले हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद, वैसे इमली राजसिक होता है तो आई थिंक ये नहीं डालना चाहिए, बट मैं वेट लॉस पे हूँ तो आई थिंक इमली तो चलेगा। बट अगर आप किसी डिजीज़ के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। इमली छोड़ के आप बाकी सारी चीज़ों का पेस्ट बना लीजिएगा। इसको हमें अभी नहीं डालना है, इसको 20 से 25 मिनट बाद डालना है। बीच बीच में इसे चेक करते रहना है, ये पानी नीचे फेंकता रहता है। तो साथ में जो मैंने बनाने का सोचा है वो है सात्विक पकौड़ी टाइप का, टिक्की टाइप के कुछ जनरली, क्योंकि इडली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह से बनाना होगा, क्योंकि मैंने लिया है बीटरूट और खीरा का ये जो पेस्ट जो मैंने जूस बनाया था उसका, और साथ में मैं यूज़ करने वाली हूँ कैरेट और इसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स। तो मैं सोच रही हूँ कुछ टिक्की टाइप का बना लेते हैं और उसको एज अ वड़ा या यूज़ कर लेंगे और साथ में सांभर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको चढ़ाए हुए 20 मिनट हो गए हैं। सब्जियाँ थोड़ी पक गई हैं, अब बारी है मसालों की। तो हम ये सारा मसाला इसमें डालने वाले हैं। ये मसाले डल गए, अब इसमें हल्दी बाकी है। एक चम्मच, वैसे 10 मिनट और देंगे। मैंने थोड़ा गाजर ग्रेट कर लिया है, 2 हरी मिर्च
बहुत ही बारीक। तो बीच में से काट के फिर एकदम पतला पतला काट लेना है। और ये हमारा सुबह का जो पेस्ट था उसको ले लेंगे एक बाउल में। साथ में ये गाजर और मिर्च ले लेंगे। और गाजर के साथ साथ हम इसमें मिलाएंगे ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स का पाउडर। और इसमें हम कोई भी मसाले नहीं डाल रहे हैं, आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सांभर में ऑलरेडी बहुत मसाला है। तो बस इसको साथ में आपस में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा सा। अब कल की तरह ही आज हम इसे टिक्की बना लेंगे। गैस ऑन करेंगे, लोहे की तरह तवा चढ़ा देंगे। सो ये हमारा तवा गर्म हो गया है। हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे कुछ इस तरीके की, और इनको तवे पे डाल लेंगे पकने के लिए। थोड़ा सा शेप में स्मैच है, वो इसलिए क्योंकि मुझसे एग्जैक्ट शेप नहीं बन रही है, कुछ ऐसा आ रहा है। मेरी दूसरी टिक्की गई और ये मेरी तीसरी टिक्की गई। तीनों टिक्की को हमने डाल दिया है, इससे ज़्यादा कम डाल देंगे। साथ में इसे पलट के देख लेंगे। हाँ, पलट पा रहे हैं हम। और इसको थोड़ा सा भी ढक के पकाना है, ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढक के पकने देंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद ही मैंने चेक कर लिया, ये बहुत ही प्यार से पक रही हुई है। सो 3 मिनट हो गए थे, मैंने इसे एक बार पलट दिया है। अब इसे 2 मिनट के बाद एक बार फिर से पलट लेंगे। तो 30 से 35 मिनट हो गए हैं। मैं अब सांभर को स्विच ऑफ करने वाली हूँ। उससे पहले बस थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मुझे लगता है 2 चम्मच नमक की ज़रूरत होगी। मैं 2 चम्मच नमक डाल दिया है, और अब नमक डालते के साथ स्विच को ऑफ कर देना है। फिर 20 से 25 मिनट में छोड़ दूँगी, उसके बाद निकालूंगी। और इधर मेरे 2-3 मिनट इसके भी हो गए हैं। तो ये मेरी टिक्की रेडी हो गई है। मैं इसको फिलहाल स्विच ऑफ करके इसी पे रहने दूँगी, क्योंकि अभी मुझे जस्ट खाना नहीं है। तो जब मैं खाना होगा तब इसे निकालूंगी। और सांभर भी मेरा रेडी हो गया, जो कि 20 से 25 मिनट में खाने के लिए तैयार जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद अपने प्लेट में डेकोरेट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये प्लेट में मैंने अपना सांभर और ये टिक्की निकाल लिया है। सात्विक सांभर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, हालांकि हमने इसमें तड़का नहीं लगाया है। फिर भी ये टिक्की का स्वाद सब्जी में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपना लंच फिनिश करके आपको मिलती हूँ डिनर के टाइम पर। हाय, सो अभी डिनर का टाइम हो गया है, और आज काफ़ी हेवी लंच रहा है, काफ़ी लेट भी हुआ है मेरा। तो कुछ ज़्यादा भूख है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि हाफ कैरेट और ऑलमोस्ट थोड़ा सा पपाया, लाइक क्वार्टर पपाया का, हाफ का भी क्वार्टर, कुछ अप्रॉक्स इतना का मैं सैलड बनाऊँ। और आज का मेरा वही डिनर होने वाला है। तो बस पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। अब मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। ये मैंने पपाया और कैरेट को ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे।
के साथ मैं थोड़ा सा किशमिश डाल दूँगी जो मैंने कल रात को ही सोक किया था। थोड़ा सा काजू, इसको मैं धो लूँगी दोबारा। मेरा रेडी टू गो डिनर रेडी है। तो बस ये रहा मेरा आज का डिनर। अब इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आज के एक्सपीरियंस के साथ। आज मेरा 11th डे कंप्लीट होता है और आज मुझे ये एक चीज़ फील हुआ कि आप जो क्रेविंग थी खाने को लेके वो धीरे धीरे काफ़ी कम होता गया है। और अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आज मैंने 3-4 कटोरी सांभर बनाई थी खुद के लिए। दाल बहुत कम था लेकिन सब्जियां बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने हार्डली 1.5 कप खा पाई। 1.5 कटोरी था मुश्किल से। तो उसके बाद ही मेरा पेट इतना ज़्यादा फुल लग रहा है कि मुझे मतलब लाइक रात में डिनर का मन नहीं हुआ था, पर वो मैंने हल्का लाइटली खा लिया क्योंकि तो 10 से 11 बजे के आसपास फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये क्रेविंग बहुत कम हुई है और अभी भी मुझे लग रहा है, आज मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट फट के बाहर आ जाएगा, इस तरीके से पेट भरा हुआ है। तो सात्विक खाने के साथ ये चीज़ है कि आपकी क्रेविंग पे बहुत कंट्रोल हो जाती है, आप मंचिंग बहुत कम करने लगते हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी आज के लिए मेरे पास और कुछ नया ऐड करने को नहीं है, इतना ही है। सो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, पसंद आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कुछ अच्छे सजेशंस हो, कुछ अच्छा ऑप्शंस हो और कुछ और फन क्रिएशन वाला आइटम हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ और इनोवेटिव तरीके से मैं बना सकती थी, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।